बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल पाक फूड सीक्रेट्स। रमज़ान स्पेशल में हम आपके लिए आज जो रेसिपी लेके आए हैं वो है कोफ्ता करी। सबसे पहले हम कोफ्ते तैयार कर लेंगे। उसका बैटर बनाने के लिए हमारे पास आधा किलो कीमा है। उसमें पुदीना है हमारे पास 2 खाने के चम्मच, 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, उसके बाद 2 खाने के चम्मच हरा धनिया बारीक कटा हुआ, ये इसके अंदर डाल देंगे। दरमियाने साइज का प्याज बारीक कटा हुआ इसके अंदर डाल देंगे। एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इन सब चीज़ों को एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। 1 खाने का चम्मच नमक है, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च, अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप 1.5 चम्मच भी डाल सकते हैं। 1/4 चाय का चम्मच हल्दी डाल देंगे इसके अंदर। एक खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधी चाय का चम्मच गरम मसाला। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर 2 खाने के चम्मच हम ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब इसके हम कोफ्ते तैयार कर लेंगे। कोफ्तों को ग्रीस करके अब इसके छोटे छोटे बाउल बना लेंगे। इसी तरह बाकी कोफ्ते भी तैयार कर लेंगे। कोफ्ते हमने सारे तैयार कर लिए हैं और अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। कोफ्तों को फ्राई करने के लिए अब इसमें एक कढ़ाई में ऑयल डाल लेंगे। फ्लेम पे गरम कर लिया है। अब हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना। अगर हम बहुत तेज़ आंच पे ऑयल को गरम करेंगे तो हमारे कोफ्ते जो हैं वो बाहर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। कोफ्तों को हम पहले थोड़ी देर के लिए एक साइड से पकाएंगे और उसके बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसकी साइडें चेंज कर लेंगे और गोल्डन कलर आने तक इसको पका लेंगे। कोफ्ते हमारे तैयार हो गए हैं और अब हम इनको निकाल लेंगे। कोफ्ते हमने फ्राई कर लिए हैं और अब इसकी करी तैयार कर लेंगे। 1/2 कप ऑयल है जो हमने कढ़ाई में डाल लिया है। 2 अदद दरमियानी साइज के प्याज थे, इनको हमने ग्राइंड कर लिया है, वो इसके अंदर डाल देंगे। प्याज को हम हल्का सुनहरा होने तक भून लेंगे। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। थोड़ी देर लहसुन अदरक के पेस्ट को भूनने के बाद 3 अदद टमाटर हैं बड़े साइज के, उनको पेस्ट बना लिया है, वो इसके अंदर डाल देंगे। इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। टमाटर को थोड़ी देर भूनने के बाद अब इसमें खड़े मसाले डाल लेंगे। खड़े मसालों में हमारे पास 1 अदद
कड़ी पत्ता है, दालचीनी का टुकड़ा, 1 इंच साबुत ज़ीरा है, आधी चाय का चम्मच काली मिर्चें 8 से 10 अदद, ये इसके अंदर डाल देंगे। इनको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। साथ ही अब इसमें हम मसाले डाल लेंगे। नमक टेस्ट के मुताबिक, लाल मिर्च आधी चाय की चम्मच या आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। आधी चाय की चम्मच हल्दी है हमारे पास, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया। इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इनको थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। मसालों को अच्छी तरह भूनने के बाद अब हम इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे। और करी के साथ थोड़ी देर के लिए कोफ्तों को पका लेंगे। थोड़ी देर करी के साथ पकाने के बाद अब इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे। अब इसमें 4 अदद हरी मिर्चें डाल देंगे। इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, कोफ्ते हमारे तैयार हो गए हैं और अब हम इनको प्लेटर में निकाल लेंगे। ये तो हमारा कोफ्ता करी बनकर तैयार हो गया है। आप इसे सहरी या इफ्तारी में बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल पाक फूड सीक्रेट्स को और साथ दिए गए बेल आइकॉन को दबाइएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।